धर्मराज भली भांति जानते हैं, सब कुछ जानते हुए विचित्र गुप्त शर्माओं से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं, वे स्वर्ग पृथ्वी लोक और पाताल तक घुमा करते हैं। उनको दूर से ही सुनने का ज्ञान है और दूर से देखने वाले उनके नेत्र हैं। उन श्रवणों की स्त्रियां यूनि के समान है, वे श्रवणी है, वे सभी स्त्रियों की चेष्टाओं को जानती है। वे पुरुष और स्त्रियां प्रकट और गुप्त किए हुए कर्म और वाक्यों को चित्रगुप्त से बता देती है। वे धर्मराज के दूत मनुष्यों के वाणी, मन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को यथार्थ रूप से कह देती हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी उन सत्यवादी शरणों में ऐसी शक्ति है कि वे मनुष्यों के सब कर्म कह देते हैं। व्रत, दान और सत्यवाणी से जो मनुष्य उनको संतुष्ट करता है, उसके लिए वे सौम्य पुरुष स्वर्ग और मोक्ष देने वाले होते हैं। वे सत्यवादी शरण पापियों के कर्मों को जानकर धर्मराज के सामने कह देने से दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन रात्रि दोनों संध्याएं और धर्म ये सब मनुष्य के वृतांत को जानते हैं तथा धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि के शरीर में टिके हुए सब पाप और पुण्यों को जानते हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप का 6 प्रकार निश्चय करके उनको बुलाकर अपना भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी लोग दंड हाथ में लिए विशाल काय वाले और भैंसे पर चढ़े हुए यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। वे प्रलय के मेघों के समान गर्जन वाले, काले पहाड़ के समान बड़े शरीर वाले, बिजली की सी क्रांति वाले, भयंकर और 32 भुजा वाले हैं। 3 योजन 12 कोस का लंबा चौड़ा उनका शरीर रहता, बावड़ी के समान नेत्र है, मुख में भयंकर दाढ़ है, लाल आंखें हैं और लंबी उनकी नाक है। चित्रगुप्ति मृत्यु और जवरादि से युक्त बड़ा भयंकर है। उसके पास यम के तुल्य सब दूत गर्जा करते हैं। उसको देखकर डरा हुआ पापी हाहाकार करता था। दान न देने से वह पापात्मा बार बार कांपता और रोता है। तदंतर अपने कर्मों को सोचते हुए था रोते चिल्लाते हुए उन पापियों को चित्रगुप्त यम की आज्ञा सुनाते हैं कि हे दुराचार पापियों, तुमने अहंकार के भाव से बिना विचारे किस लिए यह पाप कर्म संचित किया है। हे मूढ़ मनुष्यों, काम क्रोध से पापियों की संगति से उत्पन्न दुखदायक पाप को किस लिए संचित किया है। तुमने हर्षित होकर जैसे पहले पाप कर्म किए हैं वैसे ही यातना भी भोगो। इस समय यातना से मुंह क्यों मोड़ते हो। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं वे ही पाप दुख का कारण है, यह छल नहीं है। यमराज जी मूर्ख, पंडित, दरिद्री, धनवान, निर्बलता, सबल सबसे सम बर्ताव करते हैं। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर पापी लोग अपने कर्मों को विचार कर चुप हो निश्चल बैठ जाते हैं। चोर के समान निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर धर्मराज उनके पापों की शांति के लिए उचित आज्ञा देते हैं, अर्थात पाप की शांति के लिए जैसा उनको दंड मिलना चाहिए वह यमदूत देते हैं। इसके बाद वे निर्दयी यमदूत उनको धमकाकर कहते हैं कि हे पापियों, अत्यंत भयंकर महाघोर नरकों को जाओ। यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रचंड और चंडक आदि यमदूत उन पापियों को एक रस्सी में बांधकर नरकों में ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान क्रांति वाला एक बड़ा भारी वृक्ष है। वह 5 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा है। पापियों को उस वृक्ष में सांकलों से अधोमुख बांध कर वे दूत मारते हैं। वृक्ष की अग्नि से जलते हुए वे रोते हैं, परंतु वहां उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भूख प्यास से थके और यमदूतों से ताड़ित उस सालमली वृक्ष में अनेक पापी लटकते हैं। आश्रय रहित वे पापी उन दूतों के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारा अपराध क्षमा करो, किंतु वे यमदूत बार बार उनको लोहे की लाठी, मुगदर, तोमर, गदा और मुसलों से मारते हैं। उस मार से वे मूर्छित होता चेष्टा रहित हो जाते हैं। उन चेष्टा रहित पापियों को देखकर यमदूत कहते हैं कि हे दुराचारी पापियों, तुम किस लिए यह खराब चेष्टा करते हो। तुमने जल आदि अन्य सुलभ वस्तु भी कभी किसी को नहीं दी और तुमने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया। न कुत्ता और कौओं को ही बलि दी, न अतिथियों को नमस्कार ही किया और न पितरों का तर्पण ही किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तुमने नहीं किया, न उन दोनों के मंत्रों को ही जपा जिससे यातना न मिलती। न तो कोई तीर्थ यात्रा की, न देवताओं की पूजा और न गृहस्थाश्रम में रहते हुए अन्नदान अतिथि के लिए भोजन ही निकाला, न साधु संतों की सेवा ही की। अतः अपने पापों का फल भोगो। तुम धर्म से हीन हो, इसीलिए हर तरह पीटे जाते हो। हरि भगवान ही समर्थ हैं जो अपराधी को क्षमा करते हैं। हम तो उनकी आज्ञा से अपराधियों को दंड ही देते हैं। ऐसा कहकर वे दूत निरंतर से उन पापियों को पीटते हैं। मारने से वे पापी जलते अंगारों की तरह नीचे गिर जाते हैं। गिरते समय सालमली के पत्तों से उनके शरीर कट जाते हैं।
नीचे पड़े हुए उन पापियों को कुत्ते खाते हैं, तब वे रोते हैं। उनको रोते हुए देखकर यमदूत उनके मुंह बालू से भर देते हैं। कोई उनको अनेक प्रकार के पासों से बांधकर मुग्दरों से मारते हैं। कोई कोई पापी तो लकड़ी की तरह आरे से चीरे जाते हैं। किसी किसी को गड्ढे में आधा गाड़ कर उसके माथे को बाणों से बीधते हैं, तथा किसी किसी को कोल्लू में डालकर ईख की तरह पेरते हैं। किसी किसी को जलते हुए अंगारे और जलती हुई लकड़ियों से चारों ओर घेर कर लोहे पिंड की तरह धोखते हैं। किसी को घी के कढ़ाई में और किसी को तेल के कढ़ाई में डालकर बड़ों के समान इधर उधर चलाते हैं। किसी को रास्ते में मस्त हाथी के सामने फेंक देते हैं, और किसी को हाथ पैर बांध कर नीचे मुँह करके लटका दिया जाता है। किसी को कुएं में डाल दिया जाता है, और किसी को पहाड़ से गिराया जाता है। कोई कीड़ों से भरे कुंड में डुबाया जाता है, जिससे कीड़े उसे बहुत व्यथित करते हैं। गीद के समान चोंच वाले बड़े बड़े कों और मांस के लोभी गीदों से उन पापियों के सिर नोचे जाते हैं, तथा चोंचों से उनकी आंखें और मुख नोचे जाते हैं। कोई अपने ऋण कर्ज के लिए प्रार्थना करता है कि मेरा धन दे दे, तूने मेरा धन खा लिया है, मैंने तुझे यमलोक में देखा है। नरक में इस प्रकार झगड़ा करते हुए उन पापियों के मांस को संडासियों से काट कर यमदूत उनको देते हैं। इस प्रकार यम की आज्ञा से उन पापियों को ताड़ना देकर तामिश्र आदि घोर नरकों में खींच कर डाल देते हैं। यद्यपि नरकों में दुख बहुत है, तथापि उस सालमली वृक्ष के पास उन पापियों को जो बड़ा भारी दुख होता है, वह वचन से भी नहीं कहा जा सकता। हे आकाशचारी गरुड़, 84 लाख नरक हैं। उनमें सबसे कठिन धोर्य नामक 21 महाघोर नरक हैं। उनके नाम ये हैं: तामिश्र, लोशंकु, महारोरव, सालमली, रोरव, कुंडमल, कालसूत्रक, प्रतितिक, संघात, लोहितोद, सैविस, सप्रतापन, काकोल, अविची, सजीवन, महापथ, महानिर्य, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, सप्रतापन और 21वां तपन। ये 21 नरक हैं। इन सब से अनेक भेदों से रचे गए हैं। इन अनेकों पापों का फल भोगाया जाता है, तब वहां दूतों के समूह रहते हैं। इन नरकों में धर्महीन, मूढ़ और पापी ही पड़ते हैं। वहां पड़े हुए एक कल्प तक यातनाएं भोगते हैं। जो तामिश्र, अंधतामिश्र और रोरव आदि की यातनाएं, उनका स्त्री और पुरुष साथ ही भोगते हैं। इस प्रकार अपने कुटुंब के पालन करने वाले और अपना पेट भरने वाले ये दोनों इस लोक को छोड़कर यमलोक में जाकर ऐसा फल भोगते हैं, जिसने प्राणियों से वेर करके धर्म से जो रास्ते के लिए खर्च इकट्ठा किया है, और वह अपने इस शरीर को छोड़कर अकेला ही अंधतामिश्र नरक में जाता है। जो अधर्म से कुटुंब का पालन करने वाले हैं, वे अपने कर्म से प्राप्त नरक में जाकर इस प्रकार उसका फल भोगते हैं, जैसे किसी का धन चोरी हो गया और वह दुखी होता है। जो केवल अधर्म से ही कुटुंब का पालन करने में उद्यत है, वह आखिरी तमसाचन अंधतामिश्र नरक में जाता है। नरक लोक से नीचे इतनी यातनाएं हैं, उन सबों को कर्मानुसार भोगकर स्वच्छंद होकर फिर इस मृत्यु लोक में आ जाता है। 3रा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की जय हो। 4था अध्याय। गरुड़ जी भगवान पूछते हैं कि हे भगवान, कौन से कर्मों से प्राणी महामार्ग में जाते हैं और कौन से कर्मों से वैतरणी नदी में गिरते हैं, और कौन से पापों से नरक में जाते हैं, सो मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो सदा अशुभ कर्म करते हैं और शुभ कर्म से मुंह मोड़े रहते हैं, वे ही एक नरक से दूसरे नरक को और एक दुख से अति दुख को तथा महाभय से भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक लोग पूर्व, पश्चिम और उत्तरी इन 3 मार्गों से धर्मराज के पुर में जाते हैं, और पापी लोग केवल दक्षिण मार्ग से वहां जाते हैं। इसी दुखप्रद दक्षिण महामार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी जाते हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण को मारने वाले, स्त्रियों को मारने वाले, गर्भ गिराने वाले तथा छिपकर पाप करने वाले हैं, वे और गुरु देवता, ब्राह्मण, स्त्री और बालकों के धन को चुराने वाले तथा जो कर्ज लेकर नहीं देते हैं और गिरोह रखकर फिर नहीं देते हैं तथा विश्वासघात करते हैं, वे लोग जो अन्न में जहर देकर मारने वाले हैं। इसी प्रकार जो केवल दोष को ग्रहण करने वाले हैं और गुणों की तारीफ नहीं करने वाले, गुणवानों से ईर्ष्या करने वाले, नीचों में अनुराग करने वाले, मूढ़ सत्संगति से रहित, तीर्थ सज्जन, अच्छे कर्म और गुरु देवताओं की निंदा करने वाले तथा पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत की बुराई करने वाले, किसी को दुखित देखकर प्रश्न होने वाले और सिद्ध देखकर दुख देने वाले, खोटे वचन बोलने वाले, सदा दुष्चित रहने वाले तथा हितकारक वचन और शास्त्र की बात को कभी भी न सुनने वाले एवं अपने को बड़ा समझकर मूढ़ होकर भी अपने को पंडित मानने वाले, ऐसे लोग तथा अन्य बहुत से धर्म से रहित पापी दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं, जहां दमदूतों से ताड़ित होकर वैतरणी नदी को पार करने में जो पापी लोग उसमें डूब गिरते हैं, उनको मैं तुमसे कहता हूँ।
माता पिता, गुरु, आचार्य और पूज्य जनों का जो अपमान करता है वे उस वैतरणी नदी में डूबते हैं। जो मनुष्य प्रतिव्रता, शीलवती, अच्छे कुल वाली और नम्र स्वभाव वाली स्त्री को वेर से त्याग देते हैं वे वैतरणी नदी में पड़ते हैं। सज्जनों के हजारों गुणों में जो दोष लगाते हैं और उनका अपमान करते हैं वे वैतरणी में पड़ते हैं। ब्राह्मण को दान निमित्त कहकर फिर यथार्थ रूप से नहीं देते हैं और जो उनको बुलाकर मुकर जाते हैं वे दोनों वैतरणी नदी में सदा निवास करते हैं। जो दान देकर छीन लेता है या दान देकर पश्चाताप करता है अथवा दूसरे की आजीविका छीन लेता है या दान करने से रोकता है वह भी वैतरणी में पड़ता है। जो यज्ञ को नष्ट करता है तथा कथा में विघ्न डालता है और जो खेत की सीमा को हरता है तथा गोचरने की भूमि को जोतता है, जो ब्राह्मण होकर गुड़, खांड, तेल, नमक, घी, दूध आदि रसों को बेचता है और जो 5 प्रकार की विषैली स्त्री का पति होता है तथा वेदोक्त यज्ञ से अन्यंत्र अपने लिए पशुओं को मारता है वह वैतरणी नदी में पड़ता है। जो ब्राह्मणों के कर्म को त्याग कर मांस खाता है, मदिरा पीता है तथा जो उच्च कलश जिसमें बंधन है उस स्वभाव का हो और शास्त्र का अध्ययन न करता हो वही वैतरणी में पड़ता है। जो शूद्र होकर वेद के अक्षरों को पढ़ता है, कपिला गाय का दूध पीता है, यज्ञोपवीत धारण करता है और ब्राह्मण का पति होता है वह वैतरणी में पड़ता है। जो राजा की स्त्री रानी की अभिलाषा करता है, जो पर स्त्री को हरता है, जो कन्या में काम की वासना करता है और जो सती स्त्रियों का अस्तित्व नष्ट करता है, ये लोग था अन्य बहुत से निषेधाचरण करने वाले और कर्तव्य कर्म को त्यागने वाले मूढ़ वैतरणी नदी में पड़ते हैं। संपूर्ण मार्ग का उल्लंघन करके पापी लोग यमलोक में जाते हैं और फिर यम की आज्ञा पाकर यमदूत उनको वैतरणी नदी में पटक देते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में मुख्य नरक वैतरणी ही है, इसीलिए पापियों को उसमें ही पटकते हैं। जिसने काली गऊ नहीं दी है और जिसकी ओद्रवदैहिक मरने के बाद की पिंडदान आदि क्रिया नहीं की गई है वे उसमें भारी दुख भोग कर उसके किनारे के वृक्ष पर जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं और झूठे धर्म में तत्पर रहते हैं अथवा छल से या चोरी से धन संचय कर जीवन निर्वाह करते हैं और जो बहुतों से वृक्षों को काटते हैं या वन और बगीचे को नष्ट करते हैं तथा तीर्थ व्रत को छोड़कर विधवा के धर्म को नष्ट करते हैं और जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर परपुरुष को मन में धारण करती है ये सब सालमली वृक्ष में बहुत दुख भोगते हैं। ताड़ना करने से जो पापी वृक्ष से गिर पड़ते हैं उनको यमदूत नरक में छोड़ देते हैं। नरकों में जैसे पापी गिरते हैं उनको मैं तुमसे कहता हूँ। जो नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानते, मर्यादा भंग करने वाले, कायर, विषय लोलुप, पाखंडी और कृतघ्न किए उपकारों को नहीं मानने वाले हैं वे ही नरक में जाते हैं। कुएं, तालाब, बावड़ी, देवालय और प्रजा के घरों को तोड़ने वाले नरक में जाते हैं। स्त्री, बालक, नौकर और गुरुओं को भूखा छोड़कर जोश में खाते हैं तथा देव और पितरों की पूजा छोड़ देते हैं वे नरक में जाते हैं। कील, बांध, काट, पत्थर और कांटों से जो रास्ते को रोक देते हैं वे नरक में जाते हैं। शिव, पार्वती, भगवान सूर्य, गणेश, अच्छे गुरु और विद्वान की जो मंदभागी पूजा नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मण अपनी सेज पर दासी को सुलाता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा जो शूद्रा स्त्री से संतान उत्पन्न करता है वह ब्राह्मण से हीन हो जाता है। वह अधम ब्राह्मण कभी भी नमस्कार करने के योग्य नहीं होता है। जो मूढ़ देवताओं की पूजा नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मणों के कलह और गौओं के युद्ध से नहीं रोकते हैं बल्कि उनकी तारीफ करते हैं वे पापी नरक में जाते हैं। जिनका पति के सिवाय अन्य शरण नहीं है वे पुरुष ऋतु काल में स्त्री से वेर भाव रखकर संगम नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। जो काम से अंधे पुरुष रजसवला स्त्री से संगम करते हैं तथा पर्व में, जल में, दिन में और श्राद्ध के दिन संगम करते हैं वे नरक में जाते हैं। जो शरीर के मल मूत्र विष्ठा को अग्नि, जल, बगीचे या गोष्ठ गौओं के स्थान में छोड़ते हैं वे नरक में जाते हैं। हथियार, बाण और धनुष के बनाने वाले और बेचने वाले, वेश्य और रूप लावण्य बेचने वाली व्यभिचारिणी स्त्री तथा जहर बेचने वाले ये सब नरक में जाते हैं। जो सज्जनों से वेर रखते हैं वे सब नरक में जाते हैं। जो अनाथ पर दया नहीं करते हैं और सज्जनों से वेर रखते हैं तथा बिना अपराध के जो दंड देते हैं वे नरक में जाते हैं। आशा करके आए हुए ब्राह्मण और अतिथियों की रसोई तैयार होने पर भी जो भोजन नहीं कराते हैं, जो सब जीवों में विश्वास और दया नहीं करते हैं और सब प्राणियों से कुटिलता रखते हैं, जो पहले नियमों को धारण करके फिर इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते हैं और उन्हीं नियमों को छोड़ देते हैं वे नरक में जाते हैं। अध्यात्म विद्या के देने वाले,
गुरु को और पुराण पढ़ने वाले को जो नहीं मानते हैं, मित्र से वैर करने वाले, प्रीति का त्याग करने वाले और आशा भंग करने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। विवाह, देव यात्रा और तीर्थ में साथ जाने वालों को जो लूटता है वह घोर नरक में जाकर बसता है, वहां से फिर नहीं लौटता है। जो महापापी घर, गांव या वन में आग लगाता है, उसको ले जाकर यमदूत अग्नि कुंड में पकाते हैं। अग्नि से जलते शरीर वाला वह जब छाया की चाह करता है, तब यमदूत उसे असीपत्र वन में ले जाते हैं। वहां तलवार के समान नुकीले पत्थरों से जब उसका शरीर कटता है, तब यमदूत कहते हैं कि हे पापी, सुख से शीतल छाया में सो, प्यास लगने पर जब वह जल मांगता है, तब उसे यमदूत बहुत गर्म तेल पीने को देते हैं और कहते हैं कि जल पियो और अन्न खाओ। फिर उसको पीते ही आंतें जल जाती है और वह गिर पड़ते हैं। फिर किसी प्रकार उठकर नाथ की तरह रोते हैं और विवश हो लंबी श्वास लेते हैं, पर बोल नहीं सकते। वे गरुड़ इस प्रकार संक्षेप में पापियों की बहुत सी यातनाएं कही हैं। उनको विस्तार पूर्वक कहने से क्या है, वे सब तो शास्त्रों में कही गई है। इस प्रकार हजारों स्त्री पुरुष प्रलय काल तक घोर नरक में पकाए जाते हैं। फिर उस पाप का अक्षय फल भोग कर वही नरक में पैदा होते हैं, अथवा यमराज की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि की योनि में उत्पन्न होते हैं। वृक्ष, गुलम, लता, बेल, पर्वत और तृण इनको स्थावर कहते हैं। ये सब मोह से घिरे रहते हैं। कीड़े, पशु, पक्षी, जलचर और देवता ये 83 लाख योनि में कहे गए हैं। इन सब योनियों में घूमकर फिर मनुष्य योनि में जाते हैं। परंतु नरक से आए हुए प्राणी जो मनुष्यों की योनि में जाते हैं, वह चंडाल की योनि में जन्म लेते हैं। वहां भी पूर्व जन्म के पाप के कारण वे बहुत दुखी होते हैं। गलित, कोढ़, जन्मांध और बड़े बड़े रोगों से युक्त स्त्री पुरुषों को जाना जाता है कि ये पाप भोग कर आए हैं। चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की जय हो। पांचवा अध्याय पाप चिन्ह वर्णन। श्री गरुड़ जी भगवान ने कहा, हे प्रभु, कौन कौन से पापों को करने से किन योनियों को भोगना पड़ता है, वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, नरक से लौटकर आए हुए पापी लोग जिन पापों से विभिन्न योनियों में जाते हैं और जिस पाप से उन्हें जो चिन्ह रहता है, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ब्राह्मण को मारने वाला क्षय रोग से पीड़ित होता है। गऊ को मारने वाला कुबड़ा था मूर्ख होता है। कन्या को मारने वाला कोढ़ी होता है। ये तीनों चंडाल की योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला पुलिंद नाम मलेच्छ की जाति में रोगी होकर उत्पन्न होता है। अगम्य स्त्री में गमन करने वाला नपुंसक होता है और गुरु पत्नी में गमन करने वाला दुष्श्रम रोग से पीड़ित होता है। मांस खाने वाले का अंग अति लाल होता है। मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं। जो ब्राह्मण जीभ की चंचलता से अभक्ष्य भक्षण करते हैं, उनका पेट बहुत बड़ा होता है। जो दूसरों को न देकर स्वादिष्ट वस्तु स्वयं खाता है, वह गलगंड रोग से पीड़ित होता है। जो श्राद्ध में अशुद्ध अन्न देता है, वह सफेद कुष्ठ से पीड़ित होता है। अभिमान वश जो गुरु का अपमान करता है, वह मूर्छा मृत्यु के रोग से पीड़ित होता है। शास्त्र तथा वेदों की निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोग से पीड़ित होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह संबंधों को बिगाड़ने वाला बिना होठ का होता है और पुस्तक चुराने वाला जन्म से अंधा होता है। गो ब्राह्मण को लात मारने वाला खंजता पंगु होता है। असत्य बोलने वाला अकलाने वाला होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त होता है। घर में आग लगाने वाला खलवाट, मांस बेचने वाला दुर्भंग और पराये मांस को खाने वाला रोगी होता है। रतन चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला बुरे नख वाला और धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला मूसा, सावा, कोदो, कुपुनी, धान आदि को चुराने वाला टिड्डी, जल को चुराने वाला पपीहा और चुराने वाला बिच्छू होता है। साग और पत्ते आदि चुराने वाला मोर होता है। गंध चुराने वाला छछूंदर, मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गीध और नमक चुराने वाला चिंटी होता है। पान, फूल, फल को चुराने वाला बानर होता है। जूता, तृण, कपास आदि को चुराने वाला भेड़ा होता है और हिंसा करने वाला अथवा उससे जीविका करने वाले तीर्थ यात्रियों का धन को लूटने वाला, मृग्या करने वाला कसाई के घर में बकरा होता है। विष पान कर मरने वाला सर्प होता है। सदा उद्दंड रहने वाला जंगल में हाथी होता है। बलि वैष्णव देव करने वाले ब्राह्मण जो नीच कान भोजन करते हैं, उन्हें व्याघ्र की योनि मिलती है। जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री का जप नहीं करते हैं और जिनका अंतकरण मलिन है, ऊपर से तो स्वच्छ बने रहते हैं, वे बगुला का जन्म लेते हैं।
जो शूद्रों को यज्ञ कराते हैं वे गांव के सूअर होते हैं, जो बहुतों की पुरोहिताई करते हैं वे गधा होते हैं, और जो बिना निमंत्रण के भोजन करते हैं वे कुआ होते हैं। जो सुपात्र ब्राह्मण को विद्या नहीं देता है वह बलवान, बलि, बलद, बेल, और जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता है वह पशु योनि को पाता है। गुरु को जवाब देने वाला और विवाद करके ब्राह्मण को जीतने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। जो ब्राह्मण को कहकर दान नहीं देता है वह सियार, और जो सज्जनों का सत्कार नहीं करता है वह भेदकार की योनि को प्राप्त होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पहाड़ी गिद्ध, धोखा देकर खरीदने वाला उल्लू, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। आज्ञा भंग करने वाला, द्वेष से स्त्री को चुराने वाला मोर, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला चिरकाल तक चकवा चकवी होता है। माता पिता, गुरु, भाई और बहन से वेर करने वाले हजारों जन्म लेते हैं और गर्भ में नष्ट हो जाते हैं। सास को गाली देने वाली जोक, नित्य कलह करने वाली और अपने पति को धिक्कारने वाली स्त्री जुआ होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्रीति करती है वह गो अथवा दो मुंह की सांपिन होती है। अपने गोत्र को भ्रष्ट करने वाले, अपने गोत्र की स्त्री में गमन करने वाले त्रक्षु और सल्लकी होकर भालू की योनि में उत्पन्न होते हैं। तापस स्त्री में गमन करने वाला पुरुष मरुस्थल में पिशाच की योनि को पाता है। जो ऋतुमती नहीं हुई है ऐसी स्त्री से भोग करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु की स्त्री से भोग करने वाला विष खोपड़ा, राजा की स्त्री से गमन करने वाला दुष्ट, और मित्र की स्त्री में गमन करने वाला गधा होता है। गुदा में गमन करने वाला सुअर, वृषली सूत्र में गमन करने वाला बैल, और महाकामिता लंपट घोड़ा होता है। मृतक के एकादशी के दिन भोजन करने वाला कुत्ता, और देवताओं के भागों को खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण द्रव्य के लोभ से देवताओं का पूजन करता है वह देवदत्त कहा जाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य में निंदित होता है। महापातकों से युक्त होकर जो पापी प्राणी घोर नरकों का उपभोग करके पाप कर्म के क्षय होने पर संसार में पुनः आते हैं, फिर भी वे महापातकी ही होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा, ऊंट और भैंस की योनि में उत्पन्न होता है। मदिरा पीने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा, मकोड़ा, पतंगा आदि की योनि पाता है। गुरु पत्नी में गमन करने वाला कर्म से तरण, लता, वृक्ष आदि की योनि पाता है। दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला, दूसरे की धरोहर को पचाने वाला देवता, ब्राह्मण के धन को हरने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कपट स्नेह से खाया हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक जला देता है, और बलात्कार तथा चोरी से खाया हुआ धन चंद्र तारा पर्यंत जला देता है। लोहे और पत्थर के चूरे को तथा विष को तो मनुष्य पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को 3 लोक में कौन पचाएगा। ब्राह्मण के धन से पुष्ट, वाहन और सेना ये सब युद्ध के समय बालू के पुल सदृश बिखर जाते हैं। देवताओं का द्रव्य भोगने, ब्राह्मण का धन हरने तथा ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल अकुल हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। वेद शास्त्रज्ञ शोषित ब्राह्मण को छोड़कर दूसरों को दान देने का नाम अतिक्रमण है। वेद शास्त्र से रहित ब्राह्मण को दान देना उनका अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। हे गरुड़, अतिक्रमण करने से क्रम से नरकों को भोगकर जन्म का अंधा और दरिद्र होता है। दान देने वाला नहीं होता है अपितु मांगने वाला होता है। अपनी दी हुई अथवा और की दी हुई वाला होता है। भूमि और जीविका देकर उसे मनाने की यत्न से चेष्टा करें। जो रक्षा नहीं करता है बल्कि स्वयं ले लेता है वह पंगु कुत्ता होता है। ब्राह्मण की जीविका देने में लाख गो देने का पुण्य होता है। ब्राह्मणों की जीविका हर लेने से मरकट, कुत्ता और बंदर होता है। हे गरुड़, उपयुक्त कहे हुए सब चिन्ह और योनियां अपने क्रम द्वारा प्राप्त है जो देहधारियों में दिखाई देती है। इस प्रकार बुरे कर्म करने वाले नरकों की यातना भोगकर शेष पापों से उपयुक्त योनियों में जन्म लेते हैं। इसके पश्चात हजारों जन्म में पशु, पक्षी आदि त्रिक योनि को प्राप्त होकर बाहर वाक पशु की देह, ऊंट, बैल, गधा आदि होते हैं। उसके पश्चात वर्षा, शीत, घाम से उत्पन्न हुए पक्षियों के दुख को भोगने पर जब जीवों का शुभाशुभ कर्म फल समाप्त हो जाता है तब मनुष्य दे पाते हैं। यह जीव स्त्री पुरुष के प्रसंग से गर्भ में जीव होकर कर्म से बढ़ता हुआ गर्भ से लेकर मरण पर्यंत दुख पाकर फिर मर जाता है। सभी शरीरधारियों का जन्म और विनाश होता है। 4 प्रकार के भूत, ग्रामज, अंडस, वेदज, उद्भुज और जरायुज को इसी प्रकार चक्कर चला करते हैं।
मनुष्य जीव मेरी माया से घटी यंत्र के समान भ्रमण करते हैं। कर्म जाल में बंधे हुए जीव कभी मृत्यु लोक कभी नरक में जाते हैं। अदेय वस्तुओं के दान करने से लोग दरिद्री होते हैं और दरिद्री होने से पाप करते हैं तथा पाप के प्रभाव से पुनः नरक में जाते हैं। इस प्रकार बारंबार दरिद्री और पापी होते हैं। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे लाखों कल्पों तक कर्म फल सिद्ध नहीं होता है। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भगत और भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। स्वर्गवासी प्राणी जीवात्मा की जय। श्रीमन नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 यमराज नारायण 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 धर्मराज नारायण 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 गरुड़ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 प्रेत नारायण 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 बदरी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोल नारायण भगवान की जय हो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण विज्ञान वैराग्य सिद्धते विक्षाम देहि च पार्वती देवी पिता में सोसु भक्ता नमोत्रम राम के आंसू उपजे कृष्ण के आंसू उपजाए ओम अस्मानाय उदानाय व्यानाय स्वाहा। जय श्री राम।